अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यू वॉचिंग टुनाइट विद मोना आलम। आज इंतहाई तशवीशनाक अफसोसनाक वाक़े के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से यकीनन दिल बहुत भारी है। अरशद शरीफ साहब सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन, बहुत मशकूक तरह से उनकी हलाकत कीनिया में हुई और कल देर रात ये ख़बर जैसे ही मौसूल हुई, एक जैसे तूफ़ान सा मच गया हर तरफ, और हर तरफ से एक रिएक्शंस की आउटपोर। पहले तो हर कोई ये दुआ गो था कि ये ख़बर गलत हो और कोई यहाँ पर इस तरह की कोई उम्मीद नज़र आए कि ये ख़बर गलत थी या कोई पहचानने में गलती हुई है, लेकिन अफसोस के साथ ऐसा ना हुआ। और अरशद शरीफ साहब, उनकी फ़ैमिली ने पहले तो इस बात को कंफर्म किया, फिर उनके दोस्त व अकारिब ने इस बात को कंफर्म किया कि वाक़तन उनकी कीनिया में गोली लगने से हलाकत हुई है। और बहुत बहुत नाजरीन, ये अफसोस तरीन ख़बर फिर उसके बाद आज फौरी तौर पर उसके ऊपर तमाम की कंडेमनेशन वगैरह का सिलसिला तो शुरू हुआ, लेकिन बहुत सारे मामलात पर ये जो ख़बर है हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको पाकिस्तान छोड़कर दुबई जाना पड़ा, और फिर ये सुनने में आया कि वो दुबई से भी फिर उनको मजबूर हुए वो, और उन्होंने फिर आगे कीनिया जाना पड़ा। बहुत अफसोस की बात यह है नाजरीन, वो एक डिसेंटिंग वॉइस थे और हुकूमत वक्त या जो मौजूदा इस वक्त हुकूमत है उनके ख़िलाफ़, मौजूदा तमाम रियासत के ख़िलाफ़, लेकिन जो भी एक रजीम के ख़िलाफ़ जो भी डिसेंटिंग वॉइस हो, क्या ये पहला वाक़या है कि उनको मुल्क छोड़ कर जाने पर मजबूर होना पड़ा? अरशद शरीफ साहब ऐसे पहले सहाफ़ी नहीं है, इससे पहले दीगर भी सहाफ़ी रहे हैं जो मुल्क छोड़ कर जाने पर, चूँकि वो एक डिसेंटिंग वॉइस होते हैं इनकम्बेंट रजीम के ख़िलाफ़, तो उनको जाना पड़ता है मुल्क छोड़कर। यही चीज़ अरशद शरीफ के साथ हुई। अगर वो, वैसे तो ये बात सही है कि मौत पे, ज़िंदगी पे किसी का हक़ नहीं सिवाय अल्लाह ताला के, लेकिन अगर वो शायद इस मुल्क में होते तो गालिबन शायद हम ये चीज़ कह सकते थे कि कुछ तो हम लोग इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर करते। इसके फ़ौरन बाद कीनिया की तरफ से इसकी कंफर्मेशन आई है, लेकिन उनके वर्जन में बेतहाशा लूप होल्स हैं, बहुत सारे सवालात हैं जो कि बहुत शुकूक को जन्म देते हैं। इस वक्त कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त है क्योंकि इन्वेस्टिगेशंस अंडर वे हैं, लेकिन जो कीनिया की पुलिस है, पुलिस अटॉर्नी नैरोबी का, वो सुनिएगा, फिर ज़रा इस पर मज़ीद बात करते हैं। There is alleged police killing of a Pakistani national at Tinga Market, Kajiado County last evening. Our rapid response team has already been dispatched. The name of that Pakistani national is Arshad Mohammed Sharif, aged 50, who incident happened on 23rd at 22 hours. जी नाजरीन, ये कंफर्मेशन की है कीनिया पुलिस ने कि वाक़तन वो जो शख्स थे, पाकिस्तानी नेशनल थे, वो अरशद शरीफ साहब थे। लेकिन बात यहाँ से शुरू हुई कि वो कह रहे थे कि वो एक चोर को या एक बर्गलर को इंटरसेप्ट कर रहे थे, जो कि एक गाड़ी चोरी करके फ़रार हुआ था। गाड़ी के मालिक ने ये कहा था कि गाड़ी में चूँकि उनका बेटा भी मौजूद है, तो लिहाजा फौरी तौर पर उस चोर को और उस गाड़ी को पकड़ा जाए। अरशद शरीफ साहब की गाड़ी का नंबर भी वो नहीं था जिसमें वो सवार थे, लेकिन उसके बावजूद रीज़न ये बताया जा रहा है कीनिया पुलिस की तरफ से कि जो नाके लगाए गए थे या पुलिस की जो नफरी थी वहाँ पर, जो कि जिन्होंने ब्लॉक किया हुआ था रोड, उसको वो रुके नहीं उसके ऊपर, तो इस वजह से उस गाड़ी को पकड़ना पड़ा। लेकिन नाजरीन, ये एक बहुत परेशान कुन बात है कि 9 मरतबा वहाँ के अपने सहाफ़ी, वहाँ के अपने मीडिया भी ये बात बताते हुए नज़र आते हैं कि 9 मरतबा उनकी गाड़ी को शूट किया गया, और ये रोकने के गर्ज से किसी गाड़ी को शूट करना, ये कोई अकल मानने को तैयार नहीं है, ये कोई कॉमन सेंस रखने वाला शख्स मानने को तैयार नहीं है कि 9 मरतबा उस गाड़ी को सिर्फ रोकने के लिए क्यों शूट किया गया। अगर रोकना ही था गाड़ी को तो उसके टायर पे, और मज़े की बात ये, दूसरा इसमें बहुत बड़ा लूपहोल ये कि अगर रोकना भी था और अगर रोकने के गर्ज से शूट करना भी था, तो ड्राइवर, खुदा ना खास्ता हर किसी की जान उतनी कीमती है, लेकिन ये कि ड्राइवर को नहीं मारा गया, बल्कि जनाब अरशद शरीफ को उनको हेड शॉट लगा है, और उसके बाद स्नाइपर शॉट के नतीजे में ये बदकिस्मत वाक़या हुआ, ये बदकिस्मत हलाकत हुई। तो ये उनको क्यों टारगेट किया गया? वाई नॉट द ड्राइवर को भी किया जाता उतना ही काबिल मजम्मत, लेकिन फिर भी इट जस्ट डजंट मेक सेंस कि जो पैसेंजर सीट पर जो शख्स मौजूद है उसको टारगेट क्यों किया गया? ये बहुत बड़ा दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल जो कि इसी बात से जन्म लेता है वो ये है कि अगर जिस शख्स की गाड़ी चोरी हुई थी वो उसके अपने हिसाब से उसका बेटा भी गाड़ी में मौजूद था, तो उस शख्स के बेटे को भी तो खतरा हो सकता था कि अगर उसके ऊपर 9 मरतबा गोलियां बरसाई जा रही हैं तो उस बच्चे को भी तो गोली लग सकती थी। ये कितना बड़ा खदशा था, फिर भी ये किया गया। ये भी बहुत सारे नाजरीन सवालात को जन्म देता है। लेकिन ये एक तो हमारी तरफ से ट्रिब्यूट भी है टू द स्लेन जर्नलिस्ट, लेकिन साथ साथ एक इंसाफ की गुहार भी है कि इसके ऊपर
कोई भी स्टोन अनटर्न्ड ना छोड़ा जाए हुकूमत वक्त की तरफ से। तमाम इतराफ़ से कंडेमनेशन तो आ रही है, लेकिन उनको मुल्क छोड़ कर जाना पड़ा, ये सबसे बड़ा सवाल है जो कि इस वक्त हमारे दिलों में चुभता है। ज़ाहिर है बड़ी भारी दिल के साथ दीगर भी मामलात पे अगर मैं नज़र डालूं कि इसके अलावा दीगर क्या मामलात हुए, तो वहाँ पर इमरान खान साहब की जो नाअहली का फैसला था जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आया था, चूँकि वो हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये बहुत मायने खेज बयानात दिए हैं और उन्होंने जो रिमार्क्स दिए हैं, ऑल्दो ये समाअत मुलतवी हो गई है आगे के लिए, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है ये सिर्फ उनकी मियाँ वाली सीट से है, जिससे इमरान खान साहब पहले ही इस्तीफ़ा दे चुके हैं। मोर ओवर जो उन्होंने अभी 6 नशिस्तें जीती हैं अभी हाल के लेटेस्ट बाई इलेक्शन में, वो भी इंटैक्ट हैं, और जो उन्होंने कुर्रम एजेंसी में इस दफ़ा जो अभी इलेक्शन लड़ना है, ज़िमनी इंतखाब लड़ना है जो अभी वीकेंड पे होगा, उसके लिए भी इमरान खान साहब एलिजिबल हैं। तो यानी कि वो अगला इलेक्शन तो लड़ ही सकते हैं, बल्कि इस इलेक्शन मौजूदा जो असेंबली है उसमें भी जो उनकी सिर्फ मियाँ वाली नशिस्त है उससे उनकी नाअहली हुई है। क्या नाज़रीन ये हुकूमती मौक़िफ़ को धचका है PTI को? क्या ये बहुत बड़ा सुख का सांस है? लेकिन PTI के ऊपर बहुत संगीन सवालात आज सुप्रीम कोर्ट में भी उठाए गए, जहां पर कहा गया कि जनाब ये आपकी अपनी गलतियां हैं और कोताहियां हैं जिनकी वजह से नैब तरमीम करने की नौबत पेश आई। नाजरीन, हमारी तरफ से जनाब अरशद शरीफ को, ये ज़ाहिर है इसी बात से हम बात का आगाज़ करेंगे। बहुत सारे एंगल्स हैं जो हमने आपसे अभी अर्ज़ किए हैं, उनके ऊपर भी थोड़ा कोशिश करेंगे कि कोई जवाब मिलता है या नहीं, लेकिन एक ये शॉर्ट सुनिएगा जनाब अरशद शरीफ के अल्फाज, जायज़ा कीजिए। हम क्या नंबर होता है, किसी को कुछ नहीं पता होता कि आप अगला नंबर किसका है। जो आपको जो रात आपकी कब्र में, वो कब्र से बाहर नहीं। कौन को मैसेज क्या देंगे? पाकिस्तानी इंतहाई मेहनती ईमानदार लोग हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे और पाकिस्तान जैसी रेजिलिएंट कौम को कोई भी हथकंडे कभी भी नहीं दबा। जी नाजरीन, ये बहुत भारी दिल के साथ ये अल्फाज उन्होंने अदा किए और वाक़तन ये हकीकत है जिससे हम में से कोई आंखें नहीं चुरा सकता, मौत से कोई आंखें नहीं चुरा सकता। लेकिन इस तरह की नागहानी, इसके ऊपर बात करेंगे, दीगर एतबार से भी बात रहेगी। फौरी तौर पर गेस्ट का रुख करते हैं। या स्टूडियोज़ में मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, स्टॉलवर्ट हैं आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और हुकूमत वक्त का मौक़िफ़ इन बहुत ज़रूरी उमूर पे हमारे साथ रखेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। शानदाना गुलजार खान साहिबा नाजरीन मुझे ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आप भी स्टॉलवर्ट हैं अपनी जमात की, और अपनी जमात का मौक़िफ़ एज़ वेल एज़ की अपोजिशन पार्टी ऑफ द डे PTI का मौक़िफ़ हमारे साथ रखेंगी। शुक्रिया शानदाना साहिबा। इम्तियाज़ गुल साहब नाजरीन हमारे साथ हैं, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, और तमाम मामले पर हमारी रहनुमाई करेंगे कि ये किस तरह से वो चीज़ों को इनको परसीव करते हैं। आपको भी बहुत खुश आमदीद इम्तियाज़ साहब। बात का आगाज़ तारिक साहब मैं आपसे करना चाहती हूँ। अगर ये नौबत ना आती, आप लोग, क्योंकि उस वक्त बहुत सरापा एहतजाज जब आप लोग अपोजिशन में थे कि सहाफ़ियों के साथ PTI के दौर में बदतरीन जुल्म हो रहा है, ऑल्दो ये पाकिस्तान में वाक़या नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ सोचने पे एक इंसान मजबूर हो जाता है। यकीनन ज़िंदगी मौत का तो वक्त और सेकंड भी अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर रखा है, लेकिन अगर अरशद शरीफ साहब मजबूर हुए, वो उनको पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ा आपके दौरे हुकूमत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अरशद शरीफ साहब की जो मैं तो शहादत गाऊंगा, इसे शहादत हुई है, शुक्रिया आपने ये दुरुस्तगी की। उस पर पाकिस्तान में मैं नहीं समझता कि हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो उनसे मिले थे या जो नहीं मिले थे वो इंतहाई गमज़दा हैं। मैं ज़ाती तौर पे उन लोगों में से हूँ जो न सिर्फ उनसे ज़िंदगी में मुतअद्दिद बार मुलाकातें हुई, मेरे बहुत ही नफीस और अच्छे दोस्तों में से थे, और एज ए जर्नलिस्ट तो ज़ाहिर है उनका अपना एक मकाम है, उससे तो किसी को भी आप ये कहें कि दो राय नहीं है। आप खुद इस शोबे से वाबस्ता हैं, आप मेरे से भी बेहतर जानती हैं कि किस पाए के वो जर्नलिस्ट थे। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि वो क्रिटिकल थे आपकी जमात के बारे में, फिर भी आप ये जी इंतहाई अच्छे इंसान भी थे। ये तो थोड़ा जेंटलमैन। अक्सर जब उनके प्रोग्रामों में मैंने जाना तो उसके बाद स्टूडियो के बाहर खड़े हो जाना, आधा घंटा गप्पे मारनी। मैं सिगरेट नहीं पीता, लेकिन उनसे लेके कभी सिगरेट के कश लगाने जो दोस्तों में एक होता है, तो बहुत ही नफीस इंसान थे। खूबसूरत उनका अंदाज़ बयान था। मुझे बहुत अफसोस हुआ जैसे आपका बिल्कुल एक ज़ाती करीबी साथी इस दुनिया से जाए, और जिस अंदाज से उनकी शहादत हुई वो बहुत अंदोनाक है। इस सिलसिले में हुकूमत जो है वो पूरी कोशिश कर रही है, और जो कीनिया के सदर हैं उनसे वज़ीर-ए-आज़म साहब की बात भी हुई है कि ताकि इस वाक़े के ऊपर जितनी साफ़ और शफाफ रिपोर्ट है वो जल्द अज जल्द मुरतब की जाए और बताया जाए कि किन हालात में उनकी जो है वहाँ पे ये शहादत हुई, जो एक बज़ाहिर एक हादसा लगती है,
और जिसके पीछे पहले तो ये था कि शायद एक्सीडेंट है, फिर उसके बाद पता चला कि नहीं वो पुलिस की गोली का शिकार हुए हैं, फिर ये कि कहते हैं गलती हो गई, गलत शख्स को, मतलब उसकी उनकी जो पुलिस का वर्जन है चौधरी साहब, उसमें जो लूप होल्स हैं, अभी हमने इब्तिदाइये में वो बातें कुछ रखी कि उस गाड़ी को शूट किया जिसमें कह रहे थे कि एक बच्चा मौजूद है, 9 मरतबा गाड़ी शूट करने का कौन करता है गाड़ी को रोकने के लिए, 9 टाइम्स। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये बात कहते हुए मैं समझता हूँ कि एम्बेरसमेंट भी है और दुख और तकलीफ़ भी है। किस तरह के वाक़यात होते हैं, हमारे मुल्क में नहीं हुए, हमारे मुल्क में तो हुए हैं। यानी एक ऐसी गाड़ी जो साहिवाल का वाक़या, मैं किसी को नहीं कर रहा, उसमें बच्चों की मौजूदगी में उनको दोनों वालिदैन जो बेचारे शहीद हुए, और वो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज थी, पुलिस थी, CTD थी, ज़ाहिर है पुलिस का एक विंग है CTD, और बाद में कहा गया कि गलती से हुआ है। यहाँ हमारे इस्लामाबाद में मारगला रोड के ऊपर ये G13 वहाँ का एक बच्चा, हम सब बाद में हमने पूरी कोशिश की, और वो अभी भी लोग जिनकी वजह से पुलिस एहलकार थे वो भी अभी भी वो जेल में जी वो भी कोई नाका आई थिंक क्रॉस कर रहे थे, ये वाला मामला था, रात गए का मामला था, और रोकने की कोशिश की, नौजवान अकेला गाड़ी में, अकेला जी, और वो स्टूडेंट था मेरा ख्याल है FSC का या BSc का, और उस पर फायरिंग करके उसे शहीद कर दिया गया। तो गलतियां होती हैं, ये नहीं कि नहीं होती। ये तो मैंने सिर्फ 2 वाक़यात बताए हैं, और भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं कि जिसमें एक इंसिडेंस या गलती के नतीजे में लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज ने गाड़ी पर फायरिंग की है। इसीलिए मैं ये कहूँगा कि इसकी जो साफ़ और शफाफ तहकीकात हैं वो बिल्कुल हम उसका मुतालबा भी करते हैं, और उसके लिए बतौर हुकूमत कोशिश भी कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी बराह रास्त असमा ने कहा कि बात भी की है, और हमारे वहाँ पे जो सफ़ीर है पाकिस्तान के, वो भी बराह रास्त इस मामले को देख रहे हैं ताकि जल्द अज जल्द इसकी साफ़ और शफाफ जो है वो फैक्ट्स जो है वो सामने आए। अच्छा, मैं तारिक साहब आपसे जब वापस आएंगे, ये भी बड़ा एक ज़रूरी सवाल है कि जी क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई गया, कोई किसी ने विज़िट किया, ये भी एक बड़ा सवाल ज़रूर आ रहा है तमाम के पास। लेकिन इम्तियाज़ गुल साहब, मैं आपकी तरफ अगर पहले आ जाऊँ, कुछ ज़ाहिर है हर तरफ से हम तमाम बहुत गमज़दा, और ये हर तरफ से कंडेमनेशन और तकलीफ़ हर चीज़ का इजहार हो रहा है। 2 ट्वीट्स मैं आपके पेश खिदमत अगर रख पाऊँ। अबसार आलम साहब ने ट्वीट किया है, वो कहते हैं अरशद शरीफ की अचानक मौत का सुन के बहुत दुख हुआ, अभी उनकी वालदा और बच्चों से ताज़ियत करके वापस आया हूँ, अल्लाह उन सब के लिए आसानियाँ फरमाए और अरशद की अगली मंजिलें आसान फरमाए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर अहमद नूरानी साहब, भाई अरशद शरीफ की शहादत पर उनकी बहन मोहतरमा जवेरिया सिद्दीक से, अपनी बहन मोहतरमा जवेरिया सिद्दीक से दिली ताज़ियत की है। ये इतना बड़ा हादसा है कि ताज़ियत के कोई भी अल्फाज नाकाफ़ी होंगे, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। इसलिए ये मैंने ख़ास तौर पर इन 2 सहाफ़ियों की ट्वीट्स अर्ज़ की, क्योंकि इनके एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस थे बड़े सख्त किस्म के, अबसार आलम साहब भी और अहमद नूरानी साहब भी, लेकिन उन्होंने भी हर तरह की कंडेमनेशन, बल्कि अहमद नूरानी साहब तो खासे गुस्से में नज़र आ रहे हैं, खासे बरहम हैं, उन्होंने बड़े संगीन सवालात भी उठाए हैं। योर टेक, ये क्या वजह है इम्तियाज़ साहब, आप इतने सालों से माशाल्लाह सहाफ़त से वाबस्ता और आप हमारे सीनियर, लेकिन ये कि जो भी डिसेंटिंग वॉइस होता है रिजीम के खिलाफ, इनकम्पेंट रिजीम के खिलाफ, उसको मुल्क छोड़कर जाना क्यों वो शख्स मजबूर हो जाता है, क्यों वो सहाफ़ी मजबूर हो जाता है? हर दफ़ा ये होता है। वो तो जाहिर है हमें जिस माइंडसेट का सामना है पाकिस्तान में बहैसियत मजमूई, चाहे राइट चाहे लेफ्ट, उसमें बर्दाश्त चूँकि नहीं होती तनकीद, और उसकी वजह से मतलब बहुत सारे मुल्क के अंदर रहते हुए भी लोगों को सामना करना पड़ा है। खुद मैं भी कई ऐसे हालात से गुजरा हूँ, मैंने कभी उसका ढिंढोरा नहीं किया है, लेकिन जो आज अबसार ने किया, अहमद नूरानी ने, ये बड़ा ज़बरदस्त एक उनका कदम था कि वो गए अरशद के घर और वहाँ पे जाके ताज़ियत की। और मैं तो सुबह से, जिस तरह तारिक साहब भी कह रहे थे, यकीनन शादाना साहब भी यही बात करेंगी कि हमारे दिल टूट गए हैं। हमारा न सिर्फ पूरा पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ अरशद के चाहने वाले थे वो सब शदीद सोगवार हैं। मेरे से 12-13 साल वो छोटा था, लेकिन मेरा बड़ा एहतराम करता था, और उसको हम कई दफ़ा कहते थे कि थोड़ा सा आप आहिस्ता चलो। लेकिन जो पाकिस्तान में हालात गुज़िश्ता 5-6 महीने में बने हैं, उसकी वजह से वो एक इस निज़ाम का बागी हो गया था। निज़ाम में बागी बन के उसने इजहार ख्याल किया, इसलिए कि जो 4-5 साल तक
जो उसको बताया गया, जिस अंदाज में उसने प्रोग्राम्स किए, बड़े ही खौफनाक प्रोग्राम थे। सच्चाई, बहुत सारे ऐसी बातें थी कि आम लोगों को नहीं पता थी। तो मुझे अपना ये ख्याल है कि एक सेंस ऑफ बिट्रेयल होता है किसी शख्स के जहन में। उसको इंतहाई दुख हुआ जब ये मार्च अप्रैल में पाकिस्तान में ये सियासी तब्दीली का एक नारा लगा। उसमें इम्तियाज साहब, मुझे ब्रेक का शार्प कहा जा रहा है, मैं लौटती हूँ। शांदाना साहिबा का भी व्यू पॉइंट बहुत है, क्योंकि पीटीआई इसमें एक अलग सेट ऑफ एलिगेशंस हैं जो कि खास तौर पे पीटीआई की तरफ से अब हैं और बड़ी क्लियरली मौजूद है। आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। शांदाना साहिबा, मैं आपकी तरफ इस बहुत अफसोसनाक बात का रुख आपकी तरफ करती हूँ। एक तो आप अपने तासुरात किन अल्फाज में बयान करेंगी। आई नो यू आर इन पेन, आप मिल के भी आई हैं, लेकिन ये एक सॉर्ट है। ये सुनिएगा, जनाब नवाज शरीफ ने आज बहुत मजम्मत की है और बहुत गहरे रंज व दुख का इजहार किया है, लेकिन एक बड़े स्वीपिंग किस्म के इल्ज़ामात आपकी तरफ से और पीटीआई चेयरमैन खान साहब की तरफ से ऑलरेडी लगाए जा रहे हैं। पहले ये सुनिएगा, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। बड़ा दुख हुआ कि बहुत कोई शक नहीं है, और खबर सुन के बहुत दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ है। जी शांदाना साहिबा। शुक्रिया मोना। मैं आज इस इशू पे पार्टी की तरफ से ना कुछ कह सकता। अपना जो इस वक्त रंज और गुस्सा है वो एज ए पाकिस्तानी सिटीजन है। मैं सियासतदान हूं ना हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, और ये बहुत एवोकेटिव इशू है, और मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती कि मैं आपके शो में लोगों को नाराज नहीं करूंगी। मेरे कॉलीग बैठे हुए हैं नून लीग से, असेंबली से, उन्होंने बताया कि उनके ज़ाती बहुत अच्छे रिलेशंस थे अरशद शरीफ साहब के साथ, लेकिन जो उनके साथ हुआ है ये एक टारगेटेड असैसिनेशन थी, और मैं आपको इसकी 100 वजूहात बता सकती हूँ। स्टार्टिंग विद द फॉलोइंग। इस वक्त पाकिस्तानी केन्या में कितने हैं, नायरोबी में कितने हैं, और कितने पाकिस्तानी थे इस वक्त केन्या में और नायरोबी में जिनकी सर पे सिपारी थी, बकौल उनके खुद, अल्लाह उनको बख्शे। एक खत ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे फ्लोट कर रहा है केपी गवर्नमेंट की तरफ से कि मालूमात हुई है कि कुछ अननोन अफगान तालिबान, अननोन, उनको सुसाइड बॉम्बिंग का निशाना बनाना चाहते हैं। अब समझ नहीं आती कि अरशद शरीफ साहब ने अफगान तालिबानों की कौन सी करप्शन एक्सपोज की। मुझे नहीं पता अफगान तालिबान करप्ट है नहीं है, कि वो उनको मारना चाह रहे थे। फिर वो दुबई पहुंचते हैं, दुबई में उनको कहा जाता है कि आप यहाँ से जाइए, और वो उस कुछ ममालिक में से जहाँ पहुंचे जहाँ वीजा नहीं चाहिए अपॉन अराइवल। कीनिया इज वन ऑफ देम, यस। अल जजीरा की अभी डॉक्यूमेंट्री निकली, आप देख लीजिएगा। जी, हर जगह फैली हुई है वो। और केनियन खुद कह रहे हैं कि जी हमारी पुलिस माशाल्लाह सिंध पुलिस की तरह है, इट इज गून्स फॉर हायर, यानी जिसको उठा लिया। और दूर नहीं जाने की बात, आप इस्लामाबाद पुलिस को देख लें, जो उन्होंने किया है शहबाज गिल के साथ। हालांकि उनकी एक स्टेटमेंट है कि हमने उन पर कोई तशद्दुद नहीं किया, तो हमारे थाने की तहवील में थे। फिर आजम स्वाति साहब, कल जो बदतमीजी की हद दर्जे की एक बहुत ही नफीस एमएनए साले मोहम्मद के साथ। फिर केपी पुलिस पे, जो इस्लामाबाद पुलिस ने तशद्दुद किया और बाकायदा बोला कि हमारे बारे में झूठ ना बोलें। तो हम तो यही फिगर आउट कर सकते हैं कि जी इस्लामाबाद पुलिस के कपड़े पहन के इंडियन पुलिस पाकिस्तान आ गई है, रॉ आ गई है, जो केपी की पुलिस पे हाथ उठा रही। अगला, अगर आप ये नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री इंशाल्लाह जो निकलेगी, अब तो अगर अरशद शरीफ नहीं भी हैं, आज 1 करोड़ अरशद शरीफ पैदा हुए हैं, और हम सब उनकी मदद करें कि वो गंदी जो इन चोरों पे जो एक नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री निकली है वो आए। 5वीं बात, हेडशॉट फ्रंट से मारा गया है, पीछे से। शांदाना साहिबा, पीछे से कहते हैं, पीछे से मारा है और आगे से गोली निकली है, जो भी है। आप हेडशॉट कभी भी नहीं, हेडशॉट, जी, हेडशॉट इज वेरी, यस यू आर राइट। और पैसेंजर कौन हेडशॉट करता है? अगर गाड़ी चोरी की है तो आप ड्राइवर को गोली, एग्जैक्टली, ड्राइवर भी, वही मैंने इब्तिदाई में अर्ज किया, ड्राइवर की भी जान उतनी कीमती, लेकिन मतलब फिर भी इट काइंड ऑफ मेक सेंस टू हिट द ड्राइवर। नहीं, सुने ना, सुने। अभी केनियन
पुलिस की स्टेटमेंट आई है, वो कह रहे जी सॉरी गलती हो गई है, चोरी वाली गाड़ी का मसला नहीं था, ये तो ड्रग बस्ट था। अभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं हुई है, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी है। अच्छा मुझे बताएं साबिर शाकिर क्यों बाहर बैठा है पाकिस्तान से? मुझे बताएं अयाज अमीर पे क्यों हाथ उठाया गया था? मुझे बताएं कि ये इमरान रियाज खान को क्यों उठाया गया था? ये जो लोग पीडीएम के खिलाफ बोलते हैं सिर्फ उनको क्यों मारा जा रहा है? अच्छा शाहनाना साहिबा एक इजाजत दीजिएगा। एक मिनट मोना, एक मिनट। अजीज मेमन को किसने मरवाया था? नाजिम जोखियों को किसने मरवाया था? ये वही हाथ हैं, ये वही गंदे लंबे हाथ हैं, ये वही गद्दे लोग हैं। और आप देखेंगी ये जिस तरह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी एक गोली लगने से आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड को, अब जो पाकिस्तान को आग लगाना चाहते थे उनको ये समझ आनी चाहिए कि उनके गंदे नापाक इरादे जो इस मुल्क के खिलाफ थे उनको आग लगेगी, इनकी नस्लों को आग लगेगी। और जो इसमें मुलविस है, ये जो झूठ बोले कि जी ये मिस्टेकन आइडेंटिटी थी, ये झूठ अपने पास रखें, ना किसी को अफसोस है ना किसी को तकलीफ है। ये एक वार्निंग शॉट की। और आप देखेंगी कि जो गंदी नजर पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पे उठेगी उसको हम नोच के निकालेंगे सिर्फ वक्त। अच्छा शाहनाना साहिबा वो मिसालें देते हैं कि आपके दौरे हुकूमत में भी जर्नलिस्ट टारगेट हुए, असद तूर की मिसाल देते हैं, मतीउल्लाह जान अगवा हुए, अबसार आलम पे गोली चली। ये तारिक साहब बैठे हैं, मैं उनको ये बातें तमाम ले जाऊंगी, ये बड़ी लेजिटिमेट कंसर्न है आपकी, लेकिन वो भी पलट के यही सारे लोग आपको गिनवाएंगे फिर। असद तूर जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, मतीउल्लाह जान जिंदा है, फिर भी अबसार आलम फिर भी एन अटैक। सुन ले, नहीं, फिर भी नहीं। जो लोग पीडीएम के साथ आज हाथ बांध के जप्पी लगा के गले गले खड़े हैं उनको 24 घंटे के अंदर अंदर रिहा किया गया। गोली लगी, किसने लगवाई? पीटीआई हुकूमत ने तो गोली नहीं मारी है इनको। नाजिम जोखियों को पीटीआई ने गोली लगवाई थी। नाजिम जोखियों तो अलग केस है। जी वो तो बिल्कुल उसमें उनके अजीज मेमन को किसने मरवाया? लॉ बल्कि पार्लियामेंटेरियन है पीपल्स पार्टी के। जी वो तो मुझे बताएं ये जो लियारी गैंग वॉर के लीडर्स हैं उनको कौन वो नहीं, यू आर राइट शाहनाना साहिबा, यू आर कोटिंग मी अदर एग्जांपल्स, लेकिन वही बात है कि टू रॉन्ग्स विल नेवर मेक अ राइट। यही बात है, वी हैव टू सेट आवर क्राइटेरिया करेक्ट। ठीक है, मैं इसका जवाब लेती हूँ शाहनाना साहिबा, मुझे इजाजत दीजिएगा। तारिक साहब, इमरान रियाज साहब पे आपका मुख्तसर सा दौरे हुकूमत करेगा वो मरेगा। ये मुझसे आप एक देखें, आप मुझसे मोना इस पे हम 100 दफा बात कर सकते हैं। असद तूर ने गंदी बातें की थी शिफा यूसुफजई पे, मुझे नहीं पता उसको किसने अटैक किया। मतीउल्लाह जान की मेरे उससे एक दिन इंटरव्यू हुआ है और उससे इतनी फजूल बातचीत है कि मैं शायद उसको आइंदा इंटरव्यू भी ना दूं, इतना बदतमीज इंसान है। अबसार आलम को मैं नहीं जानती हूँ। एक और एक्यूजेशन की थी, क्या नाम है उनका, वो जिन्होंने फिर ट्विटर पे लिखा था स्टिल एलिस, वो स्टिल अलाइव लिखने की कोशिश कर रहे थे। एक जर्नलिस्ट था जिनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और कोशिश कर रहे थे कि खान पे डाल दे। पता चला कि ही वाज इनेब्रिएटेड आफ्टर अ पार्टी और फिर वो एक्सीडेंट करके खुद गिरे। ठीक है, अच्छा राइट, मैं वापस आती हूँ शाहनाना साहिबा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है लेकिन आपने बड़ी सारी बातें गिनवाई हैं, आप उसको मरवाएंगे। राइट, मैं ये सारी पूछती हूँ लेकिन आपकी तरफ भी वो जाहिर है, मुझे पता है दिस काइंड ऑफ गोज ऑन, लेकिन हमने थोड़े अपने क्राइटेरिया ठीक करने हैं वंस एंड फॉर ऑल। नाजरीन, आफ्टर अ ब्रेक। जी वेलकम बैक। जी डॉक्टर साहब, अभी आपके दौरे हुकूमत में जो ये तमाम मामलात, मैंने शाहनाना साहिबा को उनके दौर के लोगों की बातें गिनवाई, लेकिन आपके दौर में भी मुख्तसर दौर में इमरान रियाज, अयाज अमीर, खावर घमन साहब, उन पर भी FIR वगैरह कटी थी। ये सारे लोग तो हैं जिनको हम उंगलियों पे गिन सकते हैं, बहुत चंद माह में आपके। देखिए, मैंने तो अपनी इब्दाई गुफ्तगू में भी इस पर जो मेरे जज्बात थे मैंने उनका इजहार किया, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ। शाहनाना साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उन वॉइसेस में से हैं जो हमेशा सैनिटी की और समझदारी की बात करती हैं, लेकिन आज उनकी गुफ्तगू सुन के मुझे बहुत अफसोस और दुख हुआ कि बिल्कुल मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो गुफ्तगू की इंतहाई मुतनाज़ा है, मैं बिल्कुल उसे कंडेम करता हूँ। इस तरह के वाक़े में किसी भी पॉलिटिकल जमातों का ज़िक्र करना या उनके कहना उनके ख़िलाफ़ बात कर रहे थे, मैं समझता हूँ इंतहाई काबिल मज़म्मत है, इंतहाई अफसोसनाक है। ख़ातून है, इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता, वरना मैं, आप यकीन करें, मुझे बहुत दुख हुआ है। अब जो इनके दौर में अबसार आलम साहब को गोली नहीं लगी, क्या वो इनके बंदे ने मारी थी? नहीं, की बात कर रही थी। मैं कह रहा हूँ वो गोली इनके बंदे ने मारी थी, बच गया अबसार आलम, तो उसकी किस्मत है ना, लगी तो गोली ही थी। जो बंदा भेजा गया वो नाड़ी निकला ना, तो वो इनका वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा था। सुने ना एक मिनट,
वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा था, किसने हायर किया था, किस मिनिस्टर ने भेजा था। ये गुफ्तगू आप हमसे करवाना चाहती हैं टीवी के ऊपर बैठ के, लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि एक मिनट मुझे बात मुकम्मल करने दें, आपने पूरा उन्हें मौका दिया है कि खुदा न खास्ता इस तरह का हादसा हो, जिसकी भी पार्टी की हुकूमत हो, आप उसके ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दें। सर आपने कहा उसके बाद पीटीआई का कोई बंदा था, मैंने ये नहीं कहा। हाँ। मैंने कहा अगर मैं ये इल्जाम लगाना शुरू कर दूं, ओके राइट, मैंने कहा अगर मैं ये इल्जाम लगाना शुरू कर दूं कि अबसार आलम को गोली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे ने मारी या मरवाई गई या किस मिनिस्टर ने मरवाई, क्या ये बातें, ये लेवल है हमारा कि हम इस तरह के हादसात को इस तरह सियासी जमातों के ऊपर थोपना शुरू कर दें? मैं ये कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, गॉट योर पॉइंट, आप कह रहे हैं अगर आप ये कहते हैं, बट दिस इज नॉट द वे कि कल किसी एक पार्टी के लोग बाजार में हैं, सड़कों में हैं, लोग उनसे वहाँ हिसाब लेना शुरू कर दें। अबसार आलम के जो हिमायती हैं वो आपके लोगों को सड़कों पे पकड़े, जो आज किसी और जर्नलिस्ट के जिसके साथ किसी तरह की भी ज्यादती हुई है इंक्लूडिंग अरशद शरीफ, वो किसी और सियासी जमाते को लोगों को पकड़ें। क्या बात कर रही हैं आप? को खौफे खुदा करें। मैं ये कहूँगा, और मैं 6 और नाम आपको बता सकता हूँ जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में पकड़ा गया, मारा गया, उनके घरों में घुसा गया, क्या नहीं किया गया। ये जो वाक़यात होते हैं, मैं समझता हूँ कि ना तो कोई, और उसके बाद हमारी और बात सुने, जो अभी PDM क्या फलाना क्या, अरशद शरीफ साहब ने जो ज़बान मौजूदा हुकूमत के बारे में जिन अपने ख्यालात का इजहार किया, वो उनका राइट है। उससे ज़्यादा सख्त अल्फाज आज भी पाकिस्तान में मौजूद एंकर्स मौजूदा हुकूमत के खिलाफ बोल रहे हैं। किसको गोली लगी है, किसको मरवाया गया? नहीं, जेल गए हैं ना इमरान रियाज साहब, जेल गए हैं, जेल गए हैं। अगर उन्होंने कोई बात मुकदमा हुआ है, FIR कटी है। मैं कहता हूँ ये कानूनी, इमरान रियाज साहब तो आपके दोस्त हैं। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल मेरा दोस्त है, मैं कभी भी अपने दोस्तों को डिसओन नहीं करता, लेकिन बात यह है कि उनके खिलाफ एक कानूनी चारा जो ये है, तीसरे दिन जमानत मिल गई उन्हें, खुदा न खास्ता किसी ने उन्हें गोली तो नहीं मारी। ये बातें कि पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल लोगों को इसमें इन्वॉल्व करना, मैं इसको कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है। लेकिन बात दूसरी बात सुने, एक मिनट ना, आप मुझे बात ही नहीं करने दे रही, मुझे एक मिनट दे देना प्लीज। नहीं आपका टाइम है, आपको जब रोकती है ना तो समझ नहीं आती मैं क्या कह रहा हूँ। चलिए आप बोले। जो इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर जो बदतमीजी हुल्लड़बाजी हो रही है, किसको गोली मारी गई है वहां पे? अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या PDM के लोग उस तरह के होते जिस तरह मैडम शानदाना कह रही हैं, हर रोज वहां 2 बंदों को मारा जाता, डंडों से मारा जाता, उन पे क्यों नहीं किसी ने गोली चलाई? बताएं मुझे। मरियम औरंगजेब को जो गालियां दी गई अभी लंदन में, उसने उफ भी की, अच्छा, का मुजाहरा किया। खातून को मस्जिद नबी में आपके लोगों ने क्या किया? उसे तो कोई बदतमीजी हो सकती है, वो नहीं तारिक साहब, देखें ना प्रॉब्लम है, बख्शा, किसको गोली मारी? सिलेक्टिव आउटरीच है चौधरी हमने साहब, वो बंदे जिन लोगों ने ये लंदन में, जिन लोगों ने मस्जिद नबी में इस तरह की हुल्लड़बाजियां की हैं, हमने उनके घरों को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, जो हमारी नादरा और बाकी टेक्निक्स होती हैं। क्या हमने इंतकामी कार्रवाई की? मारा किसी को? ये बातें खुदा के लिए ना करें। पहली बात। जी वेलकम बैक। इम्तियाज साहब आप फरमाइएगा, दोनों एतराफ़ से बड़े एक्सट्रीम वर्जन्स भी हैं, फिर एक्सट्रीम रिबटल्स भी हैं, ये क्या मामला है? और एक जहन सोचने पर मजबूर ज़रूर है कि ओके जी शानदाना साहिबा, ये इसका जवाब फरमा दें ज़रा आप प्लीज़, ये जो भी तारिक साहब ने बात की है। जी देखिए, तारिक साहब मेरे बहुत ही नहायत ही नफीस कॉलीग हैं। मैंने शो के शुरू में बता दिया कि ये मेरी जाती राय, ये मेरी पार्टी की नहीं है, और माजरत के साथ ये मुझे कहना कि मेरी जाती राय गलत है, इससे ज्यादा पाकिस्तान में जमहूरियत की मौत की क्या और मिसाल हो सकती है जो आपकी जाती राय गलत है। मेरी जाती राय मेरी जाती राय है। दूसरा बोला ये खातून है वरना मैं कुछ और कह देता, तो अगर मैं मर्द होती तो क्या आप मुझे गाली देते, और खातून हो तो आप खामोश हो गए। ऐसे डबल स्टैंडर्ड ही चलेंगे भाई ना। मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ, मेरी राय है, किसी को नहीं पसंद मुझे टीवी शो पे मत बुलाए कीजिएगा, बट ये कहना कि आप खातून है, खातून की राय को मर्द की राय से प्लीज कम तर मत कीजिए, या एक फौ इज्जत कर देना क्योंकि खातून है तो मैं चुप कर गया। सर मेरे मुंह में जो बातें हैं ना, अगर मैं भी कहूँ ना वो लाइव एयर पे, बेशक अरशद शरीफ साहब आपके दोस्त होंगे और मैंने आपकी जात पे बात नहीं की, बट PDM की जो सारी लीडरशिप है, मैं खुल के कहती हूँ, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये कातिल हैं, हमेशा आप तो अभी चोर साबित हुए हैं। चोर चोरों को क्या ताने दे रहा है मैडम? किसी ने उसकी चोर तो भी आप साबित हुए, पहले उसका तो जवाब दे दें। सर्टिफाइड चोर किसने मारा आज तक पता चला? इस तरह की बातें नहीं अच्छी लगती। किसने मारा आज तक पता चला? लियाकत अली खान को किसने मारा आज तक पता चला? फातिमा जिन्ना को किसने मारा आज तक पता चला? या किस मुल्क में रहते हैं कि जी पोस्टमार्टम केन्या में हो जाए, अगर हम मासूम बचे हैं, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, हम मान जाएंगे? सर ये मानने की कोई बात है?
नहीं, ये तो दल हकीकत है और ये तमाम आपने जिनका आप अपने कॉलीग देख लें। मोना सुन ले, आपके कॉलीग फैसल क्यों गए हैं पीटीवी से? उनकी स्टेटमेंट आपने सुनी कि उन पे दबाव डाला जा रहा था पीटीवी की तरफ से। जी बिल्कुल, कि वो खान साहब पे तौहीन रिसालत की बात करें, क्या उस वजह से उन्होंने पीटीवी नहीं छोड़ा? उन पे प्रेशर नहीं डाला गया? अच्छा, आगे सुनिए, पंजाब में जो दोनों इतराफ वाले लोग हैं ना, हाँ शानाना साहब, आप सार आलम का बता दें कि आपके दौर में किसने हुक्म दिया था गोली चलाने का उसके ऊपर? I did not interrupt you, sir. Please don't interrupt me. नहीं, आप मेरी बात का पूरा जवाब दें ना। चोर कातिल आप लोग नहीं हैं। तो नहीं थी 15 साल से। क्यों मरवाया आपने सार आलम को? बता दें मुझे। मेरी बात सुने, ये ना लंदन की बात ही कि लंदन में लोग बदतमीजी करते हैं। बस चलता तो ये लंदन में भी हम बात करा देते, लेकिन वहां पे ब्रिटिश लॉ है, यहाँ पे जानवरों का कानून है, जानवरों की दुनिया है, जानवरों का पाकिस्तान है। यहाँ पे जो सच बोलेगा उसका सर उड़ा देते हैं। 3 दफा पिछले 3 महीने में खान साहब का जहाज फनी वजह से खराब हुआ है। एक दफा उनकी पायलट गाड़ी को आग लगी। माजरत के साथ कि जो ये समझता है, मेरी आखिरी बात ऑन दिस थिंग, कि अगर कोई समझता है कि अरशद साहब शरीफ वाज किल्ड इन एन एक्सीडेंट, देन आई डोंट वांट टू बी इन दिस टीवी शो। इट्स अ स्टूपिड टीवी शो एंड आई डोंट वांट टू पार्टिसिपेट। थैंक यू। नहीं शानदाना साहिबा, हम ये जाहिर है ये तो आपका अपना वर्जन है। शानदाना साहिबा इज लेफ्ट, ये तो जाहिर है एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तमाम का। और एक्सीडेंट तो है, ओपिनियन की बात नहीं है जी। आप इसमें सियासी पार्टियों को इन्वॉल्व करें, सियासी लोगों का नाम लें, जवाब दें ना। मैंने उनसे पूछा इराक से, अब सार आलम को किसने आपको? दोनों इतराफ इस तरह के लोग हैं। ये बात नहीं होनी चाहिए। मैं इसे कंडेम करता हूँ ना। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जिन साफियों को पकड़ा गया या मारा गया, ये गोली चलाई, उसका मुरीद इल्ज़ाम मैंने पीटीआई के लोगों को करार नहीं दिया, किसी सियासी जमात को करार नहीं दिया। उसकी भी तफ्तीश होनी चाहिए। आज अगर ज्यादती हुई है अरशद शरीफ साहब के साथ, उनकी जान गई है, उनकी शहादत हुई है, मुकम्मल साफ शफाफ तहकीकात होनी चाहिए और इसमें जो भी मुलव्वस है उसे करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। ये हमारी डिमांड भी है और उसके लिए गवर्नमेंट कोशिश भी कर रही है। वेरी फेयर। आप इस तरह बातें करें, दूसरों के ऊपर सियासी इल्जामात लगाने शुरू कर दें। आप ये मामला इस तरह का हुआ हुआ है, ये जाहिर है हम तमाम गम में हैं, लेकिन ये कोई जाहिर है तरीका नहीं, क्योंकि किसी ने ये नहीं कहा कि ये एक्सीडेंट। हर कोई ये कह रहा है कि ये कत्ल है। अगर गोली लगी है तो कत्ल है। उसके पीछे कितनी मेडिटेशन इन्वॉल्व है, किसने किया है, ये तमाम बातें यकीनन इनके ऊपर फिर मजीद छानबीन होनी चाहिए और आई एम श्योर आगे होगी भी, क्योंकि ऑब्वियसली कोई चुप नहीं रहेगा इस तरह के इस नौयत के वाक़े पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।